बंगाल में भी ममता बनर्जी एक तरह से हिंदुत्व के रथ पर सवार हो गई। हिंदुओं के तीर्थों के विकास की बात ममता दीदी कर रही है। एंजल के पिता तरुण चकमा ने साफ साफ कहा था कि ए मोमो, ए चीनी, ए चिंकी जैसे नस्लीय कमेंट के बाद विवाद बढ़ा। देश से बाहर गए हैं लेकिन उनको पकड़ने के लिए भी यहाँ पर पूरी टीमें लगी हुई हैं। अमित शाह मंदिर जाना नहीं भूले इस आखिरी दिन भी। वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है। अब बंगाल में चुनाव है तो बंगाल में भी ममता बनर्जी एक तरह से हिंदुत्व के रथ पर सवार हो गई है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कभी उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे हुमायूं कबीर के न्यू बाबरी मस्जिद से दूरी बनाकर अब वो मंदिर पर फोकस कर रही है। हिंदुओं के तीर्थों के विकास की बात ममता दीदी कर रही है। ममता बनर्जी से कोलकाता में दुर्गा आंगन परिसर का उन्होंने शिलान्यास किया है। 5 जनवरी को हिंदुओं के तीर्थ गंगा सागर में पुल की नींव वो रखने वाली हैं। जनवरी के ही दूसरे हफ्ते में सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की नींव रखने का भी ऐलान किया जा चुका है। इससे पहले ममता बनर्जी ने दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन भी किया था। यानी हर मंदिर का रिप्लिका बंगाल में बन रहा है, वो भी चुनावी तारीखों की घोषणा के ठीक पहले, और ये खुद ममता बनर्जी कर रही है। ये ममता बनर्जी हैं जो एक वक्त पर जय श्री राम के नारे से चिढ़ा करती थी। अगर कोई उनके सामने जय श्री राम के नारे लगाए तो गाड़ी रोककर भिड़ जाती थी। जो कभी राम मंदिर को भी चुनावी स्टंट बताने से नहीं चूकती थी, वही ममता बनर्जी आज जय मां दुर्गे के नारे लगाने में नहीं हिचकिचाती। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, सर्वधर्म जिंदाबाद, सर्वधर्म जिंदाबाद। चुनाव से पहले बंगाल की सियासत में मंदिर दर्शन की अहमियत क्या है, यह आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के कोलकाता दौरे का आज आखिरी दिन है। अमित शाह मंदिर जाना नहीं भूले इस आखिरी दिन भी। उन्होंने नॉर्थ कोलकाता के थनथानिया कालीबाड़ी मंदिर में जाकर दर्शन किए, पूजा अर्चना की और इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया और इसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। इससे पहले मंगलवार को यानी कल गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में 15 अप्रैल 2026 के बाद बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया था। एक बार ध्यान से सुनिए। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। एक और अमित शाह कोलकाता में बीजेपी की चुनावी रणनीति को फाइनल शेप दे रहे हैं तो दूसरी ओर दिल्ली में टीएमसी अमित शाह को टारगेट पर ले रही है। एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ 2.5 घंटे मीटिंग कर बाहर निकले टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज करते हुए कहा कि जितनी ताकत लगाना है लगा ले, चुनाव तो टीएमसी ही जीतेगी क्योंकि बंगाल की जनता उनके साथ है। यह दावा टीएमसी के सांसदों ने किया। My appeal to all like-minded parties, especially the one in the opposition, कि वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है, सॉफ्टवेयर से चोरी हो रहा है, ईवीएम से चोरी नहीं हो रहा है। बिकॉज ईवीएम आपको चेक करने का मौका मिलेगा। यू आर नॉट गेटिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एल्गोरिथम दे आर रनिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दे आर यूजिंग टू रिमूव 50 लाख 1 करोड़ वोटर्स एंड डिसइंफ्लुएंसाइज देम। अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछली बार जो 5 सवाल उनसे पूछे थे उनका जवाब आज तक नहीं मिला। सीसी हमें उंगली दिखाकर बात करते हैं। इस पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उन्होंने फौरन आपत्ति जताई और कहा कि वो नॉमिनेटेड है, हम और इलेक्टेड है। यानी सीसी जो है वो नॉमिनेटेड है और सांसद जो गए थे वो इलेक्टेड लोग हैं। अभिषेक बनर्जी का यह भी आरोप है कि कोऑपरेटिव सचिव के पद से सीसी बनाकर ज्ञानेश कुमार को देश बर्बाद करने के लिए भेजा गया है। वो इनडायरेक्टली अमित शाह पर हमला कर रहे थे क्योंकि कोऑपरेटिव मामलों के मंत्रालय अमित शाह ही संभालते हैं। अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर जवाब चुनाव आयोग से भी आया है। इलेक्शन कमीशन ने नसीहत देते हुए कहा कि टीएमसी ये सुनिश्चित करे कि उनके ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता चुनाव ड्यूटी पर तैनात किसी भी स्टाफ को धमकाने में शामिल न हो। अगर वैसा करते गए तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आगे बढ़ते आज की अगली कहानी की ओर
और जो कि त्रिपुरा के एंजल चकमा की। एंजल चकमा की देहरादून में हुई हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है, लेकिन इस मर्डर पर एक बड़ा विवाद भी अब खड़ा हो गया है। यह विवाद नस्लीय हमले के आरोप से जुड़ा है। एंजल चकमा का परिवार इसे नस्लीय हिंसा बता रहा है, वहीं पुलिस जो उत्तराखंड की है वो नस्लीय हमले से इनकार कर रही है साफ साफ। एंजल चकमा के परिवार का कहना है कि हमारे बेटे को उसकी शक्ल, उसकी पहचान, उसकी नस्ल की वजह से पूछकर मारा गया। वहीं देहरादून पुलिस कहती है कि नस्लीय एंगल तो है ही नहीं, ऐसी कोई जांच चल भी नहीं रही। ऐसे में सवाल बहुत सीधा सा है, एक ही मौत के दो सच कैसे हो सकते हैं? देहरादून पुलिस इसे महज एक झगड़े का नतीजा बताती है। वहीं परिवार का यह कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांग ली है। नॉर्थ ईस्ट के छात्र मौत की सजा और एंटी रेसिज्म एक्ट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जिस परिवार ने अपना बेटा खोया, क्या वो सबके सामने झूठ गढ़ रहा है? 2 दिन पहले मैंने एंजल चकमा के पिता, जो कि बीएसएफ में कार्यरत हैं, इसी प्रोग्राम चक्रव्यूह में एक एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। एंजल के पिता तरुण चकमा ने साफ साफ कहा था कि ए मोमो, ए चीनी, ए चिंकी जैसे नस्लीय कमेंट के बाद विवाद बढ़ा। वही बात आज एंजल के मामा मोमेन चकमा, जो कि उनके अंकल हैं, दोहरा रहे हैं। सुनिए जरा वो क्या आरोप लगाते हैं। ये वहाँ का जो प्रशासन है वो जो बोल रहे हैं इंटरव्यू में ये रेसिज्म नहीं है, तो हम लोग काफ़ी देखे हैं, ये पहले बार नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स और काफ़ी जो भी बाहर में काम करने के लिए जाते हैं उन लोगों के लिए ये पहले नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर कभी भी जब भी जाता है, कहीं ना कहीं सब लोग इस तरह का रेसिज्म फेस कर रहा है। सुना आपने, एंजल के करीबी अंकल का साफ साफ कहना है कि यह नस्लवाद का मामला है, जबकि देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना क्लियर व्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस ने नस्लीय हमले के आरोपों को गंभीरता से लिया है, लेकिन चश्मदीदों के बयान, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल सबूतों में कहीं भी नस्लीय कमेंट की कोई पुष्टि नहीं हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नस्लीय हमले के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक के लिए यह क्लियर करना बहुत आवश्यक है कि उस शाम हुआ क्या था। ये पुलिस ही साफ कर सकती है, जांच में ही साफ होगा। क्या एंजल चकमा की हत्या नस्लीय नफरत का नतीजा थी या फिर अब पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है? ये कहानी पूरी खुली हुई है। वारदात के 22 दिन बाद छठा आरोपी आज भी फरार है। कहा जा रहा है कि वो नेपाल भाग गया। यही सवाल जब टाइम्स नाउ नवभारत की संवाददाता कृतिका तिवारी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से किया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आगे बढ़ने से पहले जरा इसको सुनिए। कल एसएसपी से बात हुई थी। एसएसपी का ये कहना है कि जहां तक एंजल चकमा का मामला है, उनकी मौत का, इसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं आ रहा है, जबकि चकमा जी की फैमिली, तरुण जी, उनकी आपसे भी बात हुई है। उन्होंने टाइम्स नाउ पे भी यही बार बार बोला है कि उनके अगेंस्ट रेशियल स्लर्स यूज हुए थे। देखिए, ये देवभूमि है और हम सभी को बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है, बहुत पीड़ादायक है हम सभी के लिए भी, पूरे प्रदेशवासियों के लिए भी और उनके परिवार के लिए तो बहुत पीड़ादायक है। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई है उसमें से उसी घटना के तुरंत बाद 6 में से 5 आरोपी तत्काल पकड़ लिए गए थे। एक अभी संभवतः कहीं देश से बाहर गए हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए भी यहाँ पर पूरी टीमें लगी हुई हैं। जल्दी उनको पकड़ लिया जाएगा। देश से बाहर गए हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए भी यहाँ पर पूरी टीमें लगी हुई हैं। जल्दी उनको पकड़ लिया जाएगा। सुना आपने, हत्या के आरोपी के लिए सीएम धामी सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि एक अभी संभवतः देश से बाहर कहीं गए हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए टीमें लगी हुई हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं कि छठा आरोपी फरार है। माना कि वो अभी दोषी करार नहीं दिया गया है, लेकिन जब नवभारत संवाददाता कृतिका तिवारी ने सीएम धामी से नस्लीय हमले पर भी सवाल किया, जवाब जानना चाहा और नॉर्थ ईस्ट के छात्रों के दावों का जिक्र किया, तो उनके सुरक्षा कर्मी ने सवाल पूछने से रोकने की कोशिश की। इतना ही नहीं, सीएम धामी के साथ मौजूद महिला सुरक्षा कर्मी ने हमारी सहयोगी कृतिका को कमर से पकड़कर पीछे खींच लिया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.